नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान की एक नई सीरीज, जिसके जरिए आपको संविधान की संपूर्ण वीडियो एक ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। यदि आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो सीक्वेंस वाइज हो, ठीक है, जैसे आज हम संविधान सभा कराएंगे, कल हम भाग 1 कराएंगे, उसके बाद भाग 2 कराएंगे, भाग 3 कराएंगे। यदि आप ऐसे सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? देखिए दोस्तों, एग्जामिनर को जब एग्जाम टफ बनाना होता है तो वो दो तरह के प्रश्न डालता है, या तो स्टेटमेंट डालता है या फिर मिलान करने वाला प्रश्न डालता है। तो हम हर तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। देखिए क्या कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी, ग्रेनविल ऑस्टिन, बेटन या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मोबाइल रिकॉर्डिंग करते हुए लिखना थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी एक पुस्तक है। इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन और कारण का ये सवाल है। जिस तरह हाल ही के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई ज़्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े। प्रश्न है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसका जो कारण दिया गया है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, जब भी देश में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे देश को चलाना मुश्किल हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति हो या फिर हम संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ ऐसा प्रावधान जोड़ देते हैं जिससे उससे हम देश को चलाना आसान हो जाता है। और सेकंड, एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान का मतलब होता है कि बहुत सी बातें ऐसी है जो हमने अन्य देशों से ग्रहण की गई है, ठीक है। जैसे हमें जरूरत पड़ती है हम अन्य देशों से ग्रहण कर लेते हैं या फिर हम अपने ही संविधान में संशोधन कर देते हैं। जैसे हमने जो संसद ली गई वो ब्रिटेन से ली गई, हमने जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस से लिए हैं, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। इसके साथ साथ में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होगा, कानून के नियम, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। जापान से हम बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अन्य देशों से ग्रहण की है ताकि हमारे देश को चलाते वक्त किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? सॉरी। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे मुंबई, पंजाब या फिर मध्य भारत, ठीक। देखिए जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मुंबई। क्यों? आप लोग देखिए, पहले जब 1946 में चुनाव हुए थे तो बंगाल प्रांत से उनका चुनाव किया गया था, लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन होता है तो वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है। इसके बाद एक उपचुनाव हुआ और उपचुनाव से इन्हें बम्बई से चुनाव लड़ाया गया और बम्बई से ये जीत कर आए थे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि बम्बई में जो अपनी सीट त्यागी थी वो किसने त्यागी थी? कौन? ठीक है, तो कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो था एम आर जयकर, ठीक है। एम आर जयकर नामक एक व्यक्ति था जिसने अपनी सीट त्यागी थी, तब वहां से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए संविधान सभा के प्रथम मनोनीत पूछा है। देखिए मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति थे। यदि हम इसके सभापति की बात करें, सभापति कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पहले स्थायी उपाध्यक्ष की हम बात करें, ठीक है, कौन सा स्थायी उपाध्यक्ष? तो ये हो जाएंगे एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ठीक है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 10, 15, 20 या 8?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 15। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। देखिए दोस्तों, 15 महिला सदस्यों के बारे में एक कंप्लीट डिटेल, ठीक है, कंप्लीट वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा यदि हम आज ही इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताएं। तो कल की वीडियो आप देखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, कृपलानी या अबुल कलाम आजाद। यानी कि जो हमारी संघ समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी संघ समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो संघीय समिति एक और बनाई गई थी, ठीक है, उसका अध्यक्ष भी बनाए गए थे। देखिए जहाँ पर भी संघ की बात आ जाएगी तो आपको जवाहरलाल नेहरू के पास चला जाना है। कुछ अन्य समितियां हैं, देखिए जैसे मैं बात करूं प्रक्रिया विषय समिति, ठीक है, प्रक्रिया विषय समिति और संचालन समिति, ये दो समिति है। इनके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इसके साथ साथ में जो झंडा समिति या भविष्य समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। इसके बाद जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो तो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट कुछ समितियां हैं वो भी देख लीजिए, जैसे मौलिक अधिकार समिति, ठीक है, यह अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार जो समिति बनाई गई थी, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी इसके एकमात्र अध्यक्ष बनाए गए थे और ये कांग्रेसी थे, याद रखना। देखिए इसके साथ साथ में दो उप समिति बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दो उप समिति कौन कौन सी थी? एक थी मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार की उप समिति बनाई गई थी, इसका अध्यक्ष बनाया गया था जेबी कृपलानी को। इसके बाद एक अल्पसंख्यक उप समिति थी, ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, तो ये कुछ अध्यक्ष थे, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप मेरी बातों के अनुसार नोट्स बना सकते हैं या फिर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? ठीक है, 10, 11, 13 या फिर 4। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11। दोस्तों कहीं कहीं किताबों में 12 भी लिखे हुए हैं, तो देखिए कैसे हैं। संविधान बनाने में ये आपको पता है कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे और इन 11 अधिवेशन जो 165 दिन में हुए थे। जो हमारा 11वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो हमारा 11वां अधिवेशन हुआ था ये 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो बोलते हैं कि भाई 12 अधिवेशन हुए थे, एक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो टोटल 284 मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 8 महिलाएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, ये आप लोगों को शायद विदित होगा कि जो बी एन राव जी थे वो हमारे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, यानी कि भारत को संविधान दिया जाएगा, ये कब पारित? चलिए आपके ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 12 जुलाई 1946 या 12 जनवरी 1947। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव हमारे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो इसी की तर्ज पर 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो सही डेट हो जाएगी वो क्या है? 26 नवंबर 1949। इसमें जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो क्या अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस है उसको खत्म किया जाए? ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस चली आ रही है उस कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, नेहरू ने या किसने नहीं? तो ठीक इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जैसे ही स्वतंत्रता मिल जाती है उसके बाद हम कांग्रेस को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? हमारा प्रश्न है कि जो संविधान सभा बनी थी उसकी औपचारिक मांग किसने की थी? अब ये थोड़ा डिटेल्स में आपको बताना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है, इन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक पारित किया गया था, तब इन्होंने औपचारिक मांग की थी। ठीक है, हम बात करें 1918 में कांग्रेस ने आत्मनिर्णय की बात की। ठीक है, 1919 में भारतीय संविधान सभा का निर्णय ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाएगा। देखिए, कहा गया था 1919 में कि वह भारतीय जो संविधान सभा बनेगी उसका निर्णय ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाएगा। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग रखी, 1927 में मोतीलाल नेहरू जी ने मांग रखी, 1934 में एम.एन. रॉय, ठीक है, इन्होंने अनौपचारिक मांग रखी थी, और 1934 में ही जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी इसने इसे स्वीकृति दे दी थी, तब यह मांग क्या थी? औपचारिक बनी थी। 1935 में फिर कांग्रेस ने मांग की, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की, 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान सभा की मांग को माना, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई जब युद्ध होगा, युद्ध के बाद हम आपको जो संविधान सभा है वो बनाई जाएगी। फिर गांधी जी ने इसे क्या कहा था कि क्या है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग, ये आपको याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ठीक है, 1946, 1947, 1948 या फिर 1942 को। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। यदि मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो जो 24 मार्च है, ठीक है, 24 मार्च को आया था। इसके जो अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें 3 से पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे। ठीक है, और अध्यक्ष होने के साथ साथ ये उस समय के भारत सचिव थे। ठीक, दूसरा एवी अलेक्जेंडर थे, और जो तीसरे थे वो थे क्रिप्स, और क्रिप्स जो थे ये एक व्यापार मंत्री थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था, लेकिन इसने जो अपना घोषणा पत्र था वो 16 मई 1946 को दिया था। यह बात आपको याद रखनी है। इन्होंने अपना घोषणा पत्र कब दिया? 16 मई 1946 को। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है और एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा से 15 अगस्त 1947 को कमिश्नरी से कितने कमिश्नरी शामिल थी? ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 को कमिश्नरी बनाई, आज़ाद हुआ हमारा देश, उस समय कितनी कमिश्नरी शामिल हुई थी? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 389 सीटें थी। उन 389 सीटों में से 292 सीट ब्रिटिश भारत की थी, 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों की थी, और 4 चीफ कमिश्नरी थी। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्यों? देखिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ उस समय जो एक सीट थी, ठीक है, जो एक कमिश्नरी थी, देखिए कौन सी कमिश्नरी थी वो, पहले आप ये देख लीजिए कि आगे कमिश्नरी थी कौन कौन सी। तो पहले आप ये कोड याद रख सकते हैं, ए, बी, सी और डी, यानी कि अजमेर, ये 4 कमिश्नरी थी, आपको याद रखना है। बलूचिस्तान, तीसरा हो जाएगा कुर्ग, और चौथा दिल्ली। ठीक है, इसमें से जो ये बलूचिस्तान वाली जो कमिश्नरी थी, जैसे भारत आज़ाद होता है, भारत का विभाजन हो जाता है, तो ये पाकिस्तान में चली जाती है। यदि बात करें इस चीज़ की कि 1947 को, तो आप 3 आंसर देंगे। यदि पूछे जब संविधान सभा बनाई गई थी तब आप 4 आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन था? यानी कि जब संविधान सभा बना उस समय एकमात्र साम्यवादी नेता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सोमनाथ लाहिड़ी जी थे, ये एकमात्र साम्यवादी नेता थे। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन 1 बताना है कि अंगल भारतीय कौन था? एकमात्र अंगल भारतीय, और एकमात्र पारसी नेता कौन था? यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखिए, जो अंगल भारतीय थे वो थे फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, यानी कि ये फ्रैंक एंथोनी अंगल भारतीय थे, और जो पीएच मोदी है ये एक पारसी नेता था। ये तीनों आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने संविधान सभा में कितने व्यक्तियों का नाम दिया था? ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। संविधान सभा में की हम बात करें तो महात्मा, देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो महात्मा गांधी जी, ठीक, एक जिन्ना, और एक तेज बहादुर सप्रू। ये पूछा गया प्रश्न है, ये संविधान सभा में शामिल नहीं थे।
ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी जी ने कितने व्यक्तियों का नाम दिया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो था 16। 16 व्यक्तियों का नाम महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा में दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभाजन के बाद, ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद सीट कितनी बची थी? ऑप्शन 389, 299, 284 या 500। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 199 के 299। 299 सीट जब भारत का विभाजन हुआ उस समय बची थी। ठीक तो यहाँ पर 3 कमिश्नरी थी, ठीक है, जो साइन किए थे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 214 सदस्यों ने किए थे, जिनमें से 8 महिलाएं थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, अब आप देखिए संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, तो इसके ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, बहुत या नन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष किया गया था। मैं आपको बताऊं ये जो चुनाव था, एक तो ये वयस्क मताधिकार पर नहीं था, ठीक है, आपको याद रखना है वयस्क मताधिकार पर नहीं था, एकल संगणमणीय मत पद्धति से हुआ था। ठीक, इसके साथ साथ में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मैं बात करूं तो कुल 1585 सदस्य चुने गए थे, और इन्हीं 1585 सदस्यों में से 389 चुने गए थे। ठीक है, जो 389 मेंबर लास्ट में आए थे वो इस प्रकार बने थे कि जो टोटल मेंबर्स थे 1585, उन्हीं में से ही 389 सदस्य चुने गए थे। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कल की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो भारत संविधान सभा में महिलाओं की होने वाली है। ठीक है, महिलाओं की क्या भूमिकाएं थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।